गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के टाइम, क्योंकि सुबह से थी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी। अब वामू बहुत परेशान करने लगी है गाइस, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी चलती हूँ। और अभी भी मैं बस बना रही हूँ दाल। शाम हो चुकी है और दाल का तड़का यहाँ पे लग रहा है। और वामू को दिखाती हूँ भाई, वामू क्या कर रही है, ये देखो। हाय बाऊ, हाय हाय। तो गाइस मामू यहाँ पे खेल रही है, ये देखो। ये यहाँ बैठती है और मैं यहाँ पे लगाती हूँ तड़का किचन में, मतलब अपने सामने ही रखती हूँ इसको। ये देखो अपने सामने ही रखती हूँ, इधर उधर नहीं होने देती। क्योंकि ये क्या है ना कि अब पहले यहाँ पे खेल रही थी, मैं देखो यहाँ पे ये खेल रही थी। अभी पहले ये खेल रही थी वहाँ पे अंदर, अब ये खेल रही है यहाँ पे। अब ये खेलने से बोर हो चुकी है, अब ये बैठी हुई है यहाँ पे। यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। और गाइस ये देखो, ये चाहिए इनको बोतल। और ये इसका वो लेके आए थे जो प्यूरी पिलाने वाला जो था, प्यूरी बनाने वाला पिलाने वाला वो था। ये इसका टॉय है और यहाँ पे ये मज़े से बैठी है। और यहाँ पे लग रहा है तड़का। ये आज मैंने बनाई है मूंगी की दाल और यहाँ मैं लगा रही हूँ तड़का, ये देखो। और बाहर गाइस इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, ये देखो, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। हुए हैं ऑफिस, अभी आने वाले हैं। अभी तो नहीं, आज थोड़ा लेट आएंगे। 2 दिन से आ रहे हैं टाइम से, क्योंकि 2 दिन से ना काम टाइम से ख़त्म हो जा रहा था, तो इसलिए वो आराम से जल्दी आ जाते थे। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये आराम से बैठी है ना, तब तक किचन का काम निपटा दूँ। और जितनी बाहर जितना मौसम अच्छा हो रहा है ना, उतनी ही अंदर गर्मी हो रही है। पसीना पसीना देखो कैसे हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रखा है। और यहाँ पे बस लग चुका है दाल का तड़का। क्योंकि मैं ना ये सोचती हूँ, अगर ये पता होता है ना कि शाम को क्या बनेगा, तो जब तक ये खेल रहे होते हैं ना, मैं बना देती हूँ। नहीं तो विवेक आते हैं, वो इसको लेते हैं और फिर खाना बनाते हैं। फिर तो ये हो जाता है कि बस छोड़ो, फिर सच में ये हो जाता है कि सारे काम छोड़ो और वामू के साथ खेलो, वामू के साथ बैठो, बस ये रहता है। तो इसलिए मैं ना अब सोच रही, मतलब पहले भी कर लेती थी, फिर 5 बजे फ़ोन करने लगती हूँ, क्या बनाना है, कुछ भी बना लो, क्या बनाना है, कुछ भी बना लो। ये कुछ भी ही समझ में नहीं आता कि कुछ भी क्या बनाए। मतलब ये मेरा नहीं है, मुझे लग रहा है सारी जनता का यही हाल है। क्या बनाए, कुछ भी बना लो, क्या बनाए। और जो कुछ भी बना लेते हैं फिर वो खाना नहीं होता। फिर ये होता है कि ये तो मेरा मन नहीं था, खाने का मन नहीं था। तो इसका तो मेरे हिसाब से किसी के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है शायद। और मामू को मैंने आज खिलाई है एप्पल प्यूरी। और अभी इसके लिए दाल बिना नमक की मैंने बॉईल कर ली थी, सारी बॉईल कर ली थी बिना नमक की, इसके लिए निकाल दी थी। देखूंगी ये खाएगी कि नहीं खाएगी। बाकी इसको ना कुछ ऐसा, सही बताऊँ ना, टेस्ट या तो सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चों का मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का। तो ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, खाती है कि नहीं खाती है। चम्मच चम्मच चम्मच। तो गाइस मेरे व्लॉग ना थोड़े से आजकल आते ही नहीं हैं, क्योंकि कुछ इशू हो गया था जो मैं बताऊंगी आपको क्या इशू था, इसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। अब देखती हूँ कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी, अगर पॉसिबल रहा तो ज़रूर बनाऊंगी। हाँ जी, दाल खिला दें आपको। और मेरे को लगा मेरी बेटी समझदार हो गई, इसलिए मैं क्या कर रही थी, इसी की टेबल पे ही रख ली थी दाल। पता नहीं था कि वो पकड़ के इसको गिरा देगी। चलो बेटा इधर आओ। तो गाइज़ मुझे ना इस चेयर के इतने फ़ायदे हो रहे हैं ना, इतने फ़ायदे हो रहे हैं ना सच में। मतलब मेरे को लगता है कि जो अकेली मदर है ना जैसे, तो बच्चे को आसानी से पाल सकती है, आसानी से वो कर सकती है। देखो कितना खुश हो रही है। बच्चा बैठ जाता है तब तक आप अपने काम निपटा लो। मैं अगर बाहर गई हूँ, कपड़े सुखाने गई हूँ, तो इसको बाहर ले जाती हूँ। ये मतलब व्हील भी है इसमें, तो क्रॉल भी वो करती है, व्हील भी है ना, तो आगे पीछे आराम से सरका लेती हूँ इसको। तो ये देखो
ये सारे कपड़े मैंने आज वॉश करके ना सारे प्रेस किए हैं, तो मैं इसमें बिज़ी थी। यहाँ पे वामू के आधे वामू के बोरे और आधे जो हैं वामू के उस चेयर पे पड़े हैं, वो भी आज बस अभी विवेक आएंगे ना तब समेटूँगी। और दिखाती हूँ, ये है हमारी मूंगी की दाल। ये मैं अब मेरे बेबी को खिलाने जा रही हूँ, खिलाने डाली हूँ। खाएगा कि नहीं खाएगा, कैसा रिएक्शन देगा ये। कोई नमक नहीं है इसमें, सिर्फ हल्दी है, बहुत टेस्टी है। ये हाल है, सभी बच्चों का सेम ही हाल है। हाँ मैम, भाई इनको टेस्ट ही नहीं आ रहा दूध के अलावा कुछ। न्यम 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 न्यम। कैसी शक्ल बना रही है, इसका समझ ही नहीं आ रहा क्या खिला देते हैं मुझे। वैसे मैंने आज इसको दिन में एप्पल प्यूरी खिलाई थी, वो भी इसने ऐसे ही, खैर अभी तो बहुत छोटी है ना, तो अभी तो ऐसे ही खाएगी, 1-2 चम्मच खाएगी, 1-2 चम्मच गिराएगी, ऐसा ही हाल रहेगा। गिरा दी, आप कौन देगा उठा के इसको। इसको पता लग जाता है कि व्लॉग बन रहा है, और ये भी खुशी खुशी अपना थोड़ा सा सहयोग दे देती है व्लॉगिंग में कि मम्मा लो परेशान मत हो, मैं भी आ जाती हूँ आपके व्लॉग में। पापा को टाइम नहीं लगता मम्मा, हम दोनों ही बन रही हूँ। थोड़ा सा और कोशिश कर रही हूँ उसको 1-2 चम्मच और खा लेंगे, बट भैया आजकल के 2025 के बच्चे इतने आसानी से कम नहीं आते मेरे लिए। पापा को बताऊंगी मामू ने तो दाल खाई थी आज दाल खाई है मामू ने। पापा वीडियो देखेंगे, ऐसे बोलेंगे ये तो खाता ही कुछ नहीं है। भाई इनको पता नहीं क्या चाहिए, इनको खाना ही नहीं है कुछ भी। मामू दाल, यम 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 यम, टेस्टी 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 टेस्टी। और बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज, होने वाली है, मतलब हो नहीं रही है अभी, होने वाली है। बेटा खा लो ना। यम 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 यम। आ आ आ अम्मा मम्मा मम्मा मम्मा। पतली पतली दाल ही बनाई मैंने इसके लिए, खा लेंगे। हम भी यही खाएंगे बेटा, गंदी से नहीं है, हम भी यही खाएंगे, बड़े यही खाने हैं। पापा और मम्मा दाल ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। यम 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 यम। यम 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 यम। अच्छा नहीं खिला बस। तो मैंने ना वैसे सुना भी है कि ज़्यादा मतलब अगर बच्चा खाता है तो उसको खिलाओ, अगर वो नहीं खा रहा है, उसका टेस्ट नहीं बन पा रहा, तो ज़बरदस्ती खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं 1-2 चम्मच खिला के देखती हूँ, ये खाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खिलाती, सच बताऊँ। क्योंकि जब बड़ी होएगी खुद ही खानी है, सब कुछ खुद ही खाएगी, तो ज़बरदस्ती करने का कुछ नहीं है। जब भूख लगेगी तो बच्चे का होता है कि कोई बच्चा जल्दी खाना शुरू कर देता है, कोई लेट खाना शुरू कर देता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ इसको खिलाने की, बट अगर ये 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाती तो मैं नहीं खिलाती ज़बरदस्ती। आप भी बिल्कुल मत कीजिए अपने बच्चे के साथ, अगर वो खा रहा है तो ठीक है, नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं। क्या ये फेस कौन क्लीन करेगा आपका? फेस कौन क्लीन करेगा? अच्छा अपना टॉय ले लो।
इसमें दाल रखी हुई है, बस अभी दाल को करने जा रही हूँ बंद। दाल बन चुकी है और आटा तभी बनाऊँगी, चपाती तभी बनाऊँगी जब विवेक आ जाएंगे। ख़राब तो नहीं होगी। बाद आ गई, मैंने थोड़ी सी लग गई थी बट दाल सच में बहुत बढ़िया बनी है। देखो अब बस रोटी बनाएंगे शाम को विवेक के आते ही। वामू वामू घूमी 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 घूमी। और गाइस वाकई बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश। मम्मा मम्मा मम्मा। गाइस ये मम्मा बोलती है, मम्मा मम्मा बोलती रहती है। मम्मा बोलना, मम्मा माँ माँ बोलती है, ये अभी अभी सीखा है इसने, माँ वामू माँ। अभी ये बर्ड्स को देख रही है, ऊपर कुछ भी आता है उसी को देखती है। अच्छा लग रहा है बाहर आके। मैं नहीं उठाऊंगी, नो गोदी में नहीं आना, गोदी में नहीं आना। विवेक आ गए ऑफिस से और आते ही लग गए अपने काम पे। ये देखो, ये देखिए, ये हेलो टू मम्मी चैनल, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। और गाइज आज आते ही फिर एक और नई चीज़ ले आए। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, फीड पुशर। फीड पुशर ही बोलते हैं इसको। ये एडवांस्ड फ्रूट एंड फूड न्यूट्रिशनल टीनी टेस्ट फीडर विद फीड पुशर। ओके, अब इसमें ये खाएगी मैडम फ्रूट। इसमें घिया और करेले डालो। करेला खा सकते हैं। I don't like करेला मामा। क्या है ये, क्या चक्कर है ये, छोटी जो बंदर है। क्या चक्कर है ये। इसको बाहर घूमना है, बाहर जाएगी फिर से। बस इसको घुमाते रहो अब सारा दिन। और गाइस मैं अभी बना रही हूँ रोटी, दाल मैंने बना दी थी। और क्या खाओगे आप? पापड़ भी कर रहा है, पापड़ 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 और ऑनियन। और दैट्स इट। चलो गाइस अब मैं बना रही हूँ रोटी और फिर हम करेंगे डिनर। और एक बार मैं आपको ये दिखाती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ। आई। लो ऐसे ऐसे फोटो क्लिक कर दूँ आपकी। वामू वामू इसको दो एप्पल डाल के इसमें वॉश करके एक बार। इसको ओपन करके वॉश करती हूँ मैं, फिर देती हूँ इसको एप्पल डाल के। तब तक आप इसको घुमा लो। तो गाइज ये छोटी सी आइटम भी आपको पता है। फिर और क्या डाल सकते हैं इसमें? बनाना डाल सकते हैं। बनाने का तो कचूमर निकाल देगी। खा चेंज कर लो, दे दो मेरे को इसको 5 मिनट तो मैं पकड़ लूँगी इसको। मान जा मामू, कहाँ से आएगी मेरे पीछे बेटा फोन। मामू ने दूध पी लिया है और अभी मामू अपने पापा के साथ कर रही है वॉक। काहे की वॉक? अब आजकल उसको ना थोड़ा सा गोदी में घूमने की आदत पड़ी हुई है, वरना मैं गोदी में कभी नहीं लेती थी उसको। पता नहीं कहाँ से आदत हुई है उसको ये। और अभी हम बना रहे हैं आटा और मैं दिखा रही थी क्या लेके आए हैं वो। ये देखो, मिमी का ये वो है कि बच्चों को इसमें फ्रूट्स डालो और दे दो, बच्चा इसको चबाता रहता है। जूस मतलब जूसेस थोड़ा वो जितना होएगा वो जूसेस ले लेता है, पी लेता है, जो भी है। तो बस मैं अभी इसको वॉश करूँगी। और इसके और सारे प्रोडक्ट हम ना मिमी के ही ला रहे हैं। मिमी के अच्छे प्रोडक्ट हैं सारे के सारे। इसकी वाइप से लेके इसके बड़े जितने भी
टॉयज़ हैं, सब है, सब मिमी के ही प्रोडक्ट हैं इसकी। तो अभी मैं इसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद देखना, ये छोटी सी आइटम है ना, कितने रुपए की है ये? 300 रुपये की। 300 रुपये की आइटम है ये छोटी सी। हमारे टाइमों में तो ऐसे ही दे देते थे, आधा खाते थे आधा फेंकते थे। आजकल के बच्चे तो भाई बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं बस इसको वॉश करके पहले खाना बना देती हूँ, फिर करती हूँ इसको वॉश। और अभी पहले हम करेंगे हैंड वॉश। और गाइस मैं ना बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और उसका एक ही तरीका है, उससे रोटियां भी बहुत अच्छी आती है। बताऊँ कैसे? देखो, पहले आटा लेना है, पानी लेना है, ठीक है, उसको मिक्स कर लेना है ऐसे, हल्का हल्का पानी डालते रहना है उसके अंदर। अभी मैं दिखाऊंगी, देखो, हल्का हल्का पानी डाल के उसको मैश करना है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब मैं आटे की रोटी बनाती हूँ ना, बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है। और उसका एक ही तरीका है कि इतनी सॉफ्ट रोटियाँ कैसे बनती है। पहले हल्का हल्का पानी डालते डालते आटे पे पूरा ऐसे मैश करना है, पूरे अच्छे तरीके से। बाद में क्या करना है, जब ये अच्छे से मैश हो जाए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, इसमें ना वो गांठें नहीं पड़नी चाहिए। गांठें पड़ जाती है तो फिर वो आटा ना ख़राब हो जाता है, मतलब अच्छी रोटियां नहीं बनती उसकी। ठीक है, अच्छे से इसको मैश करो। और फिर क्या करना है कि आपको जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो 1 चम्मच इसमें घी डाल देना है। जब ये बन जाए अच्छे से, ये चम्मच छोटा है इसलिए मैं 2 चम्मच डाल दूँ, 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मैश करना, मतलब पहले पानी डाल के और फिर जब ये थोड़ा सा बन जाए फिर इसको इसमें मतलब घी डाल के। ये मेरे को भी मेरी मम्मी ने सिखाया था। और अब मैं रोटी बनाती हूँ ना, मैं घर गई थी तो मैं रोटियाँ बना रही थी, उनको मेरे हाथ की रोटी भी मोटी लग रही थी, जबकि मैं बहुत पतली रोटी बना रही हूँ। और वो इससे भी पतली रोटी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली। क्योंकि आजकल ना सब पतली रोटियां खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मोटी मोटी रोटी कोई नहीं खाता। सबको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट पतली पतली रोटी पसंद लगती है। ये देखो इतना सॉफ्ट हो गया है, ये देखो इसमें कोई भी गांठे वाठे नहीं पड़ी, बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो गया। तो इसलिए एंड में इसमें ना घी डाल दो, और जिससे मैं रोटी भी दिखाऊंगी कैसी बनी है, कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है। अभी देखते रहिए आप, साथ के साथ मैं रोटी भी बनाऊंगी। इसके लिए थोड़ा सा सूखा आटा ले लेती हूँ। और गाइस ये जो चकला है ना, ये हम लेके आए थे सालासर से। ये देखो, और ये इतना भारी है ना, मतलब बहुत भारी है। इसको तो पूरे ध्यान से रखना पड़ता है, गलती से पैर पे गिर गया ना, मतलब पैर ख़त्म ही हो जाएगा। इसको मतलब ना देखो, ऐसे इसका बटन ऑन करो, यहाँ से इसको ऐसे ऊपर करो, लाइट जलेगी, और फिर यहाँ से देखो, ये देखो मतलब क्या क्या चीज़ें आ गई है मार्केट में। इसको भी चार्ज करो, वैसे ही इतनी सारी चीज़ें, कभी वॉच चार्ज करो, फ़ोन चार्ज करो, कभी प्रेस करो, ये करो वो करो। अब ये लाइटर भी प्रेस करो। देखो मैं दिखाती हूँ मेरी बनाई हुई रोटी। और विवेक और वामिका घूम रहे हैं छत पे, क्योंकि शाम के टाइम ना वामिका को होता है कि उसको घुमाओ, बस जैसे मर्जी करके उसको घुमाते रहो।
ये बन गई गोल रोटी, बिल्कुल गोल। और ये मैंने डाल दी तवे पे। और मेरी रोटी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। ये रोटी की स्पीड तो मेरी शादी के बाद बढ़ी है, वरना मैं एक एक रोटी बनाती थी बहुत आराम आराम से। अब मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ फटाफट, नहीं तो ये गोदी से ही नहीं उतरेगी। आप बताओ। हाँ अंदर खा लेंगे। हैं? अंदर ही खा लेंगे। इसको वॉकर में बिठा दो, बैठ जाएगी, खेल लेगी थोड़ी देर। अरे चला लेती है ना वो, अब गोदी में घूम ली, अब ये वैसे ही गोदी से परेशान हो जाएगी। ये देखो गाइस, गोल गोल रोटी। रो रही है ना, बिठा लो, लेटते तो रोएगी। गाइस इसको शाम को तो बहुत ही होता है कि बस मैं घूमती रहूं। और मैंने ना ये 6 मंथ की हो गया, मैंने अभी तक इसको गोदी की आदत नहीं लगी ना, इसको गोदी में। अब इसको थोड़ा सा हो गया कि शाम को बस घुमाओ थोड़ी देर। अब बड़ी हो गई ना, बच्चा सारा दिन अंदर रह रह के भी थक जाता है। शक्ति भोग आटे की ऐड दिखाते हैं ना, ऐसे गरम गरम कोई भी आटा ले लो, बनना अच्छा चाहिए, रोटी सॉफ्ट बन जाए। देखो ये साइज है मेरी रोटी का, बहुत ही सॉफ्ट और पतली है। और आज हम ना बहुत दिनों बाद दाल रोटी खा रहे हैं, नहीं तो हम दाल और चावल ही खाते हैं मोस्टली रात को। मतलब दाल रोटी तो कभी कभी। और बारिश आई नहीं, 2-3 सेकंड के लिए आई थी बस, मैं अंदर आई जैसे ही बंद हो गई बारिश। और इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कट कर दिए प्याज, ये बेटी दाल के साथ, मूंगफली दाल के साथ थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है प्याज का, तो इसलिए हम खाएंगे प्याज। आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वैसे आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। बैठ के ही रोटी खाते हैं चटाई पे, क्योंकि वो भी खेलती रहती है। उसको एक कटोरी देते हैं, वो कटोरी चम्मच से खेलती है, और हम अपना तब तक खाना खा लेते हैं। तो गाइस फाइनली ये रोटी बन चुकी है। और गाइस अब मैं डाल रही हूँ खाना।
जब घर पे होते थे ना तो ये होता था, बड़ी बहन खाना बनाएगी और बीच वाली बहन सारी साफ सफाई करेगी और सबसे छोटी वाली सबको खाना खिलाएगी। तो मुझे वही याद आ रही है कि खाना बनते ही ये बोलते हैं नैन्सी खाना लेके आ, नैन्सी खाना डाल दे, नैन्सी सबको खिला दे। तो मुझे उसी की याद आ रही है। इतने सेकूं ठीक है। तो गाइस खाने के साथ साथ ये पापड़ भी सेकने पड़ेंगे अभी। और ये ऐसे पापड़ है, सही में दिखाती हूँ आपको, छुटकू छुटकू से हैं, गोल गोल बिल्कुल सिंपल से। पापड़ के साथ थोड़ा सा ना टेस्ट बन जाता है अलग लेवल। मतलब कुछ लोग ना इसको तब। खाना रेडी हो चुका है, पापड़ दाल और ऑनियन और 2 पापड़ ये रे आ गई। बाउल ले आऊं वामू के लिए। देखो पसीना पसीना हो चुका है और अब मैं खाना लेके जा रही हूँ अंदर। एसी ऑन है, फटाफट जाके डिनर करते हैं। तो बने रहिए आप इस ब्लॉग में। हो चुका है और अब ये सारा किचन साफ़ करूँगी, पूरा फैल चुका है। तो खाना बनाते हुए तो हो ही जाता है। वामू की बोतल साफ़ करूँगी और मुझे लगा वामू दूध पी के सो जाएगी, लेकिन वामू अभी खेल रही है। तो तब तक विवेक संभालेंगे उसको और मैं समेटती हूँ। ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। किचन हो गया है क्लीन बिल्कुल, ये देखो। बाकी करेंगे सुबह। ये फ्रिज का है सामान, ये है वामू का सामान और ये हमने रख दिया है सुबह के लिए चने भिगोना। तो बाय बाय, गुड नाइट गाइज।